दिल्ली में पेपर लीक हो तो देश भर में हंगामा, लेकिन अगर वही सवाल झारखंड से उठे तो क्या उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचती भी है या नहीं? आखिर छात्रों का दर्द भी अब राज्य देखकर तय होगा क्या? नमस्कार, मैं हूं निखिल और आज बात किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, बात उन लाखों युवाओं की है जिनके लिए एक परीक्षा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद होती है। झारखंड में इन दिनों हजारों छात्र सड़क पर हैं, संविधान मार्च निकाला जा रहा है, विधानसभा घेराव की तैयारी हो रही है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी? मामला झारखंड सिविल सेवा परीक्षा का है। रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर एक ओएमआर शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि जिस उम्मीदवार ने पहले पेपर में बहुत कम सवाल हल किए उसे चयनित दिखाया जाए, जबकि अधिक अंक लाने वाले बाहर रह गए। ध्यान रहे, यह आरोप है, अभी जांच पूरी नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि अगर लाखों छात्रों के मन में शक पैदा हो गया तो उसे खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आयोग हर उम्मीदवार की ओएमआर शीट, कट ऑफ और मार्क्स सार्वजनिक कर दे तो आधे विवाद उसी दिन खत्म हो सकते हैं। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। जिस निजी कंपनी को परीक्षा प्रक्रिया से जोड़ा गया उसके खिलाफ पहले से भी सवाल उठ चुके थे। अब जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, कई गिरफ्तारियां हुई है और आयोग के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया है। यानी सरकार ये मान रही है कि मामला गंभीर है, लेकिन छात्रों का सवाल इससे कहीं आगे है। वो पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी पूरी जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही? अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ तेज ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? और अगर कोई दोषी नहीं है तो पारदर्शिता से सारी शंकाएं खत्म क्यों नहीं की जा रही? और यहीं से राजनीति भी शुरू होती है। जब दूसरे राज्यों में पेपर लीक का मामला सामने आता है तब लगभग हर राजनीतिक दल छात्रों के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब अपने ही सहयोगी राज्य या अपनी सरकार पर सवाल उठते हैं तो वही आवाजें धीमी क्यों पड़ जाती है? क्या छात्रों का दर्द सरकार देखकर बदल जाता है? क्या न्याय का पैमाना भी अलग अलग होना चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक पार्टी से नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, सत्ता और विपक्ष दोनों से है। अगर आप हर मन से युवाओं की बात करते हैं तो झारखंड के युवाओं की बात भी उतनी ही मजबूती से आपको करनी होगी। और अगर सरकार कहती है कि जांच चल रही है तो उसे भी पारदर्शिता दिखानी होगी, क्योंकि विश्वास सिर्फ बयान देने से नहीं, सबूत सामने रखने से बनता है। आज झारखंड का छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है कि परीक्षा प्रणाली पर उसका भरोसा वापस लौटाया जाए। और ये मांग बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए सरकार से 4 सीधी मांगे हैं। पहली, सभी उम्मीदवारों की ओएमआर शीट और मार्क्स सार्वजनिक किए जाएं। दूसरी, अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो। तीसरी, दोषियों पर सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हो, जल्दी मुकदमा भी चले। और चौथी, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। क्योंकि एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा खराब नहीं करता, वो हजारों परिवारों का भरोसा तोड़ देता है। और जब युवाओं का भरोसा टूटने लगे तो सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अब इसमें आपकी क्या राय है? क्या झारखंड के छात्रों की मांगे जायज है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।